नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कि लव मैरिज यदि हम और आप करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए क्या कोई हमें सहयोग मिल सकता है। समाज से, अपने बड़ों से या ज्योतिष के माध्यम से क्या समाधान है उसका। सबसे पहले तो आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो योग होना चाहिए आपकी कुंडली में जिससे आप प्रेम विवाह कर सकें। और यदि वो योग नहीं है तो फिर आप उसके लिए प्रयत्न करें, यत्न करें, जतन करें, वो सब बेकार है। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग होगा तो फिर सारे सहयोग आपके काम आएंगे, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो, चाहे वो बड़ों के माध्यम से हो, चाहे किसी इष्ट मित्र के सहयोग से हो। वो सहयोग तभी काम आएगा जब आपकी कुंडली में प्रेम विवाह करने के योग बन रहे हो। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है, बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं गुरुदेव लड़की ने 2 महीने तक तो बहुत अच्छा रहा, 2-3 महीने के बाद फ्रेंडशिप तोड़ ली। कई बार लड़का कहता है कि 4 साल से चला आ रहा था हमारा अफेयर, अब लड़की ने मना कर दिया। कई बार लड़की मना कर देती है, कई बार लड़का मना कर देता है, तो ये क्या कारण है। कई बार 8-8, 10-10 साल से चला हुआ अफेयर, लड़की कहती है मुझे तो इसकी शक्ल देखनी पसंद नहीं है, लड़का कहता है कि नहीं मैं तो इसी से करूंगा। कई बार लड़की कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इससे, पर लड़का कहता है मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो ये क्या माजरा है, क्या इसका कोई समाधान हम ज्योतिष के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिष कहता है उन दोनों की कुंडली में प्रेम विवाह करने के योग होने चाहिए। जैसे पंचम भाव है, नवम भाव है, पंचमेश है, नवमेश है, तृतीयेश है, तृतीय भाव है। कई बार 10म भाव का रोल भी आता है कि हम जहां जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, जहां पे वहां से हमारे लिए वो भाव भी आता है, 10म भाव का रोल भी आता है कि कोई लड़की यदि हमसे विवाह करना चाहती है तो इसमें हमारे प्रोफेशन के हिसाब से करना चाहती है वो क्या, तो वो सारी चीजें कुंडली में बैठे हुए ग्रह, उनकी महादशा, उनकी अंतर्दशा आपको बता पाएगी। कई बार क्या होता है, ग्रहों की दशाएं ऐसी हो जाती हैं आपस में कि उनमें टकराहट पैदा हो जाती है। तो कभी लड़की को लड़का रास नहीं आता और कभी लड़के को लड़की रास नहीं आती। जो बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी उनकी, कई सालों से जो दोस्ती या फ्रेंडशिप चली आ रही थी, वो एकदम ब्रेक हो जाता है। तो उस समय कोई ऐसी घटना जरूर घटित होती है, उसके लिए ग्रह उत्तरदायी हैं। वो ग्रह उत्तरदायी होते हैं जिनकी दशा चल रही होती है। जब कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा चले तो उसको अनुकूल करने के लिए उसके तरह तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं। पूजा है, पाठ है, नमस्कार है, दान है, मंत्रों का जाप है, कुछ रत्न इत्यादि पहन करके, कुछ अन्य तरह की पूजाएं करके उस सब को अपने फेवर में लिया जा सकता है। पर शास्त्र कहता है कि धोखे से शादी कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। शादी में प्रेम होना चाहिए, और प्रेम भी बराबर का। और प्रेम कैसा हो, चाहे अपना सर्वस्व चला जाए पर दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। अगर इतना प्रेम है और ऐसा प्रेम है आपस में, तो फिर किसी बात को लेकर के यदि अनबन हो भी जाती है तो उसको बड़ा
आसान तरीके से दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर कारण बहुत होते हैं जीवन में, कभी भी किसी भी बात को लेकर के कोई भी किसी से नाराज हो सकता है। मां बेटी नाराज हो सकती है आपस में, पिता पुत्र से नाराज हो सकता है। तो हम तो जो बात करते हैं बच्चे आकर के, हम तो फ्रेंड हैं, मित्र हैं, हमारी फ्रेंडशिप ब्रेक हो गई, आपस में झगड़ा हो गया, वो मेरी नहीं सुनता या वो मेरी नहीं सुनती। तो अगर ऐसी समस्या आती है तो इस समस्या का समाधान है, पर यह जरूरी है इसके पीछे आपका लालच नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, चाहे वो लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए हो। वहां एक प्रेम में लालच नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है, दूसरे को देने की बात होती है, पाने की नहीं होती। अगर आपका प्रेम ऐसा है कि आप देने की इच्छा रखते हैं, पाने की नहीं रखते कुछ बदले में, तो फिर आपकी शादी होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उपाय भी काम करेंगे, फिर वो मंत्र भी काम करेंगे, फिर वो रत्न भी काम करेंगे, फिर पूजाएं भी काम करेंगी, और आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव रहेगी। पर यदि आपके मन में किसी लालच बस शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर वहां मामला गड़बड़ रहता है। शादी तो हो जाएगी, पर वो लालच है तो कहीं ना कहीं वो जीवन में फिर तंग करेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में एक ही बात कही है कि तुम मुझको अपने आप को यदि पूरा समर्पित करते हो, आज की भाषा में कहें तो सरेंडर करते हो, तो फिर तुम्हारी जिम्मेवारी तो मेरी है। और जब कोई सरेंडर कर देता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा, उसके खान पान रहन सहन, हर चीज की व्यवस्था जिसको सरेंडर किया उसकी जिम्मेवारी है। पर आजकल देखते हैं बच्चों में अहम इतना है, ईगो इतना पाल रखा है, बात बात पे उनका ईगो हर्ट होता है। तो ईगो पैदा क्यों होने दिया? प्रेम में ईगो नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। श्रीमद् भागवत महाग्रंथ में एक प्रसंग आता है, बहुत सारी सखियां होती हैं, भगवान कृष्ण की रासलीला के बाद की बात है, आपस में चर्चा करती हैं। तो सारी सखियां होती हैं, वो चर्चा कर रही होती हैं, तो सब पूछती हैं एक दूसरे से पूछती हैं। तो एक सखी कहती है कि कृष्ण मेरा है, कान्हा मेरा है। तो किसी ने जाके राधा जी को कहा कि वो तो ऐसे कह रही है। तो राधा जी ने कहा कि वो तो किसी का भी हो सकता है, पर मैं उसकी हूं, मैं उसकी हूं। वो तो ईश्वर है, वो तो सबका हो सकता है, कृष्ण तो सबका हो सकता है, पर मैं कृष्ण की हूं, यह मैं जानती हूं। शास्त्रकार कहते हैं कि राधा की फोटो या तस्वीर भगवान कृष्ण के साथ हमेशा रहती है। पटरानियों की तस्वीर या मूर्ति कहीं कहीं उनके साथ होगी, पर जितने भी आपको तस्वीरें आज तक देखने को मिलेंगी, जहां भी मिलेंगी, विशेष रूप से राधा जी उनके साथ हैं। क्यों? उनका एक ही कहना था कि कृष्ण तो सबका हो सकता है, पर मैं कृष्ण की हूं। ये जो समर्पण है, ये भाव यदि हम आज पैदा कर लें पति पत्नी आपस में, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। और यदि प्रेम विवाह करने में कोई बाधा आ रही है, नहीं हो पा रहा, तो फिर उनसे संबंधित जो ग्रह चल रहे हैं, जिनकी दशाएं चल रही हैं, कई बार गोचर विपरीत होता है, कई बार दशा विपरीत होती है, कई बार कोई ऐसा कारण बन जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि भाई
यार दोस्त जो कुलीग हमारे होते हैं, जो फ्रेंड सर्किल होता है, उन्हीं में से किसी को रास नहीं आता तो वही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि आपस में झगड़ा हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, देश काल परिस्थिति पे निर्भर करता है कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसके द्वारा वो रिश्ता बिगाड़ा गया है, किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, कर दिया, करा दिया। ये भी बड़ी समस्याएं हैं समाज में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप सुखी रहें। सिर्फ आप दोनों चाहते हैं कि हम शादी करें और सुखी रहें, पर इसमें भी किसी को रास नहीं आता। बहुत लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, वो आपके सुख से दुखी हैं। यदि ऐसा कुछ होता है उसके लिए हम आपको समाधान ज्योतिष के माध्यम से दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी संस्था में फोन कर सकते हैं, हमसे आकर मिल सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या इस तरह की। पर देखिए, झूठ का सहारा नहीं होना चाहिए। आप अगर सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चे साथी हैं एक दूसरे के, तो उसके लिए उपाय किया जा सकता है। यदि आप झूठ का सहारा लेंगे तो फिर वहां कोई उपाय नहीं है, क्योंकि झूठ के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आपके प्रेम में सच्चाई है, आपका प्रेम सच्चा है, तो फिर उसके लिए आपकी मदद की जा सकती है। संस्था भी तैयार है और संस्था के लोग भी तैयार हैं। इस तरह की अगर आपको लगता है कि आप सच्चे हैं, आपका प्रेम सच्चा है, आपका विश्वास पक्का है, तो फिर भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी आपके दर पे आना पड़ेगा। आप हमें संस्था में फोन कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार जी। नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।